ओम शांति। वर्तमान समय इस दुख अशांति तमो प्रधान दुनिया में सुख शांति के दाता, वरदाता, भाग्य विधाता स्वयं भगवान आए हुए हैं, जिनका कल पहले वाला वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बाप ने कहा है, जब जब अति धर्म ग्लानि होती है, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ जाता है, तो मैं तुम आत्माओं की सदगति करने के लिए इस सृष्टि पर आता हूँ। तो यही वही समय है, अब पिता परमात्मा जिसको हम 2 युगों से पुकारते आए, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे परम पिता परमात्मा, हे बिगड़ी को बनाने वाले पिता, आप आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आप धरती पर आ जा। तो अब आप आए हैं, तो ये पहला निश्चय चाहिए कि मैं किसकी संतान हूँ, कौन मेरा पिता है। बार बार बुद्धि रूपी आंख खोलनी पड़ती है कि मेरे पिता रूप में ज्योति बिंदु, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है, सारी सृष्टि के रचयिता है, सारे जगत के स्वामी है। ऐसे पिता की मैं संतान हूँ। जो पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला, वो मेरा ही पिता है। तो सबसे पहले निश्चय कि मेरा पिता स्वयं परमात्मा है, ईश्वर है, जिसे सारी दुनिया बुला रही है, जिसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। करोड़ों सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में उसे ढूंढ रहे हैं। तो वो पिता परमात्मा मेरा सच्चा बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी पालना कर रहे हैं, मुझे सतगुरु बन करके पापों से मुक्त होने का सहज मार्ग बता रहे हैं। तो सबसे पहले निश्चय कि मुझे कौन मिला है, मैं किसकी संतान हूँ, ये हम भूल गए हैं। देह और देह के धर्मों में आकर के, देह के संबंधियों में हम फंस करके अपने को हमने नीच, पापी, कपटी बना दिया। हम माया के पंजे में फंस गए। अब बाप बार बार कहते हैं, हे आत्मा जागो, अंदर की आंख खोलो। तीसरी आंख हमारी बुद्धि की है। देखो तुमको कौन मिला है, कौन आया तेरे द्वारे पायल की झंकार लिए, कौन आया। स्वयं भगवान हमारी सेवा पर उपस्थित है। तो जिन बच्चों को ये निश्चय होता है कि पिता परमात्मा मेरा साथी है, मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सतगुरु है, तो चिंता उनकी सब मिट जाती है। हम चिंता क्यों करें, अब तो चिंता पिता परमात्मा को है, चिंता उसने ले ली है। तो पिता परमात्मा ने वायदा किया है कि आत्मा मैं तुझे किसी भी प्रकार से पावन बना करके ही जाऊंगा। तो इसलिए बाप जो जो शिक्षा देते हैं, निश्चय बुद्धि तुरंत ही उसको स्वीकार करते हैं। जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। तो बाप भी ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी बच्चों को अपने नैनों में बसाते हैं, अपने दिल में स्थान देते हैं, दिल तख्त पर बिठाते हैं। तो बाप का बनते ही पिता परमात्मा हमें पवित्रता का ताज पहनाते हैं। हे आत्मा, बार बार कहते हैं, हे आत्मा तुम मेरे बच्चे हो। जैसे गरीब का बच्चा राजा की गोद में जाता है तो उसको कितना नशा हो जाता है कि मैं अभी राजकुमार हूँ,
हम पिता परमात्मा की संतान है, जिसका जो खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी जाती। अब बाबा ने सारे का सारा हमारे कर्ज चुकाने का ठेका ले लिया है, हमें पावन बनाने का कंट्रैक्ट ले लिया है, हमारी बिगड़ी को बनाने का पूरा वायदा किया है। तो हम किसकी छत्र छाया में? तो जैसे सूर्य दिन में 12 बजे सिर पर होता है तो परछाई पाँव के नीचे होती है, परछाई और कहीं नहीं होती। तो जो जो आत्माएं अपने प्यारे प्यारे अति मीठे बाप की छत्र छाया में रहती हैं, जिनको निश्चय होता है, तो उनको ही नशा होता है कि मैं ईश्वरी संतान हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान, वारे मैं, वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, वह ड्रामा। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मेरी नैया का नाविक बन करके खुद पतवार ले करके पार करेंगे। हम गाते आए, भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। अब तो स्वयं विधाता हमारी जीवन रूपी नैया को पार तो क्या, वैकुंठ धाम, मुक्ति धाम, सुख धाम ले जा रहे हैं। तो हमें जितना नशा होगा, निश्चय होगा, उतना ही निशाना ठीक होगा, उतना ही हम सर्व खजानों से सदा ही भरपूर रहेंगे। तो बाप आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो खास करके उस स्वर्ग वाली दुनिया का मुझे ही राज्य भाग देने आए हैं, मुझे विश्व महाराजन बनाने के लिए आए हैं। तो बाप मेरे लिए ही खास इस धरती पर आए हैं और सारी सृष्टि को पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पदम सौभाग्यशाली हो। इस समय तुम बच्चे मुझ बाप को याद करते हो, एक सेकंड याद करने से पद्मों की कमाई जमा होती है। ऐसा कभी भी कमाई का साधन कहीं भी नहीं मिला। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हम गिरते ही आते हैं, स्लोली गिरते हैं। घड़ी की टिक 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 होते हुए कितने वर्ष बीत गए, कितने महीने बीत गए, कितने दिन बीत गए, कितने सेकंड बीत गए, और ये कलयुग आ गया। हम तमो प्रधान हो गए, कौड़ी तुल्य बन गए। अब बाबा हमें हीरे तुल्य बना रहे हैं। तो कितनी हमें खुशी होनी चाहिए, हम भगवान की छत्र छाया में हैं, पिता परमात्मा की हम पालना में हैं। ऐसा समझ के चलने से भगवान मुझे मिला, ईश्वर मिला है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। तो बाप विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, मुक्तेश्वर, सखीदाता, कल्याणकारी, मेरे उनकी छत्र छाया में मैं आत्मा विराजमान हूँ। अब बाबा मुझे हर पल हर घड़ी पावन बना रहे हैं। ऐसा निश्चय रख करके सदा खुशियों में रहो। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी जो देवी देवताओं से भी है अति अति न्यारी और प्यारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।